Today we will discuss some useful phrases for formal letters. This is the second part of the series. यहाँ पर हम permission और suggestion से related letters discuss करेंगे. Permission से related letters वो होती हैं जिसमें हम applications लिखते हैं और suggestion से related वो letters होती हैं जैसे कि हम letter to the editor लिखते हैं. First of all, let us talk about permission letter. Let us see when we have to write the reason for writing the letter. How do we start it? Different phrases that can be used. I am writing to ask या फिर I am writing to request permission. Or we can also say I am writing to seek permission. Another phrase that can be used is I am writing to ask if I might do something. या फिर हम कह सकते हैं hereby I request permission for such and such thing. तो ये अलग अलग phrases हम अलग अलग टाइप्स की लेटर्स में लिख सकते हैं डिपेंडिंग कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. नेक्स्ट चीज आती है जब हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, मींस हम किस तरह की परमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं फर्स्टली आई वंडर इफ यू वुड, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वंडर इफ यू वुड माइंड टू डू सच एंड सच थिंग, जो भी फेवर आप चाहते हैं. या फिर आप कह सकते हैं द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर योर कंसिडरेशन, या फिर द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट आई वुड लाइक यू टू कंसिडर. नहीं तो हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस. अगर कोई सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भी है, मींस एक से ज्यादा चीज के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड ऑल्सो परमिट, या फिर इफ यू कुड ऑल्सो अलाउ मी टू डू दिस, या फिर वी कैन से आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट परमिशन फॉर सच एंड सच थिंग, और एल्स वी कैन से आई हैव बीन पॉन्डरिंग इफ यू कुड ऑल्सो कंसिडर दिस. नाउ व्हेन वी हैव टू डिमांड एन एक्शन, मींस जब हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब आप ऐसा कर दीजिए, वी कैन स्टार्ट बाय सेइंग काइंडली लुक इनटू इट एंड डू द नीडफुल, या फिर हम कह सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माय प्रॉब्लम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट वुड बी अप्रिशिएबल इफ यू कुड लुक इनटू माय ग्रीवियंस, अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और एल्स वी कैन ऑल्सो से आई वुड बी डीपली ग्रेटफुल फॉर योर जेस्चर, या फिर अगर हम लीव लेना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव. एंडिंग कैसे लिखेंगे हम अपनी इस एप्लीकेशन का, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर हम कह सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू गेट अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रेजोल्यूशन. ये ऑफिशियल टाइप की लेटर्स में ज्यादा सुटेबल है. योर काइंड जेस्चर विल बी लुक्ड फॉरवर्ड टू, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी द लीव. अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर आती है सजेशन लेटर. सजेशन लेटर में हम स्टार्टिंग में लेटर लिखने का रीजन किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, आई एम राइटिंग टू ऑफर, या फिर आई एम राइटिंग टू सजेस्ट समथिंग, या फिर हम कह सकते हैं आई एम राइटिंग टू मेक अरेंजमेंट्स, अगर हम उनसे किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट्स करवाना चाहते हैं. और एल्स वी कैन ऑल्सो से आई एम रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच एरिया एंड वांट टू सजेस्ट समथिंग, और एल्स वी कैन से थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू सजेस्ट. Now when we have to introduce the problem जिसका suggestion हम देना चाहते हैं, हम कह सकते हैं I would like to suggest this, or else we can say my first suggestion is this, or else I can also say first of all I would suggest this, or else I can say my primary suggestion is this. When we have to give the subsequent suggestion, means अगर कोई और additional suggestion हम देना चाहते हैं, we can say another possibility is this, or else we can say a further possibility is this, or I can say I would further suggest, or else you can also say additionally this is also one suggestion, या फिर हम कह सकते हैं also dash cannot be overlooked, means another situation is there जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. Now when I have to offer some choice, means हम उन्हें कह रहे हैं कि 2-3 suggestions हैं, आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लो. We can say you may choose between this and this, or else would you therefore mind choosing between this and this, या फिर हम कह सकते हैं you might, या फिर you could choose either this or this. When we have to end a suggestion letter, how do we make the ending? Some of these suggestions are please make a wise and informed decision, या फिर हम कह सकते हैं please let me know of your decision. We can also say your decision on this will be valued and appreciated. तो इस तरह से आप अपनी लेटर को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और रीडर को और ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं.
So with this we come to an end of today's video where we have seen कि हम अपनी formal letter को और ज़्यादा impressive और अच्छा किस तरह से बना सकते हैं. Thank you.